नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। प्राचीन भारत के गांव वृंदा के पंडित हरिदास की। जी, पंडित हरिदास, जिनकी भक्ति की कहानी आज भी सुनाई जाती है। हाँ, हमारे पास हरिदास एक भक्त की प्रेम और आस्था की यात्रा के कुछ अंश हैं। और आज हम कोशिश करेंगे पंडित हरिदास की वो जो असाधारण भक्ति थी उसके सार को समझने की। बिल्कुल। उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है, इस पर भी बात करेंगे। तो पंडित हरिदास का जीवन बहुत साधारण था। मतलब धन दौलत के हिसाब से देखें तो गरीब थे। हाँ, पर जैसा सूत्र बताते हैं, भक्ति के धन से वो बहुत ज्यादा समृद्ध थे। गांव वाले भी उन्हें क्या कहते थे? राधे कृष्ण के दीवाने। जी, क्योंकि उनका हर पल, हर क्षण वो श्री कृष्ण और राधा की सेवा उनके स्मरण में ही बीतता था। उनकी दिनचर्या भी तो इसी के आसपास थी ना? हाँ, बिल्कुल। रोज सुबह जल्दी उठना, अंधेरे में ही, फिर स्नान, तुलसी को जल चढ़ाना और फिर मंदिर चले जाना। और मंदिर में घंटों भजन। वो कौन से भजन था उनका प्रिय? श्री राधे गोविंद राधे। राधे श्री कृष्ण कहते हैं राधे। उनकी आवाज में ऐसा भाव था, ऐसी मिठास थी। हाँ, सूत्र बताते हैं कि लोग ऐसा महसूस करते थे कि जैसे जैसे स्वयं राधा रानी उनके गले में विराजमान हो। सही बात है। तो ये सिर्फ गाना नहीं था, ये तो एक गहरा प्रेम था, एक जुड़ाव था। जो सिर्फ रस्मों से कहीं कहीं आगे था। बिल्कुल। ये उनके भाव की गहराई थी। उनकी भक्ति बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा वो अंदर के प्रेम पर आधारित थी। दुनिया की चीजों से कोई मतलब नहीं। हाँ, मोह माया से एकदम दूर, बस एक ही लक्ष्य, राधा कृष्ण की सेवा। जी, और इसी से जुड़ी एक घटना भी है, अकाल वाली। हाँ, वो बहुत मार्मिक घटना है। गांव में भयानक अकाल पड़ा, सब कुछ सूख गया। फसलें, तालाब, पशु पक्षी तक परेशान। लोग घबरा गए। तब पंडित हरिदास ने गांव के मंदिर में 3 दिन का अखंड कीर्तन रखा, यज्ञ भी किया। और कथा कहती है कि तीसरे दिन जैसे ही कीर्तन पूरा हुआ, बादल घिराए और जोरों की बारिश हुई। हाँ, मूसलाधार बारिश। धरती फिर से हरी भरी हो गई। गांव वाले तो हैरान रह गए। जाहिर है सबने इसे चमत्कार माना और पंडित जी को धन्यवाद देने पहुंचे। लेकिन यही उनकी विनम्रता दिखती है। हाँ, उन्होंने मुस्कुराकर क्या कहा? ये चमत्कार मेरा नहीं, मेरी राधा और कृष्ण का है। मैं तो बस उनका नाम जपता हूँ। क्या बात है! ये उनकी निस्वार्थता दिखाता है, कोई अहंकार नहीं। जी, और शायद इसी विनम्रता, इसी भाव का नतीजा था वो स्वप्न जो उन्हें आया। हाँ, उस स्वप्न का भी जिक्र है। क्या देखा था उन्होंने? देखा कि श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजा रहे हैं और राधा रानी पास खड़ी हैं। और राधा रानी ने हरिदास से कहा, क्या कहा? कहा, हरिदास, तुम्हारी भक्ति हमें खींच लाई है। तुम सिर्फ नाम नहीं जपते, तुम प्रेम करते हो। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात हुई होगी उनके लिए। हाँ, इस अनुभव ने तो उनकी भक्ति को और भी गहरा कर दिया होगा। इसके बाद तो उनकी दृष्टि ही बदल गई होगी। फिर वो हर चीज में राधा कृष्ण को देखने लगे। बिल्कुल, जैसे फूलों में राधा रानी, पत्तों में कान्हा। ये सिर्फ मंत्र जपने से बहुत आगे की बात है। तो साधन हो सकते हैं, पर असल चीज तो दिल का भाव है। फिर उनकी प्रसिद्धि फैली और एक राजा तक बात पहुंची। हाँ, एक स्थानीय राजा ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने हरिदास जी को बुलाया और कहा कि अगर तुम सच्चे भक्त हो तो ये विष का प्याला पी लो। बड़ी कठिन परीक्षा। कहा कि साबित करो तुम्हारे कृष्ण रक्षा करेंगे। पर हरिदास जी वो तो मुस्कुराए। हाँ, और पूरे विश्वास से बोले, राजन, अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो श्री कृष्ण राधा के साथ मेरी रक्षा जरूर करेंगे। और वो विष पी लिया। और कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। राजा तो स्तब्ध रह गया, पैरों में गिरकर माफी मांगी और उनका अनुयायी बन गया। ये तो आस्था की शक्ति का बहुत बड़ा प्रमाण है। जी हाँ, और इसके बाद उनकी ख्याति और बढ़ी। पर उनका तरीका वही रहा, वही सरल तरीका, भजन गाना और प्रेम से राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाना। हाँ, लीलाएं मतलब उनकी कथाएं। उनका संदेश भी कितना सीधा था। क्या था उनका मुख्य संदेश? बस यही कि अगर तुम प्रेम से कृष्ण को पुकारोगे तो वो तुम्हारे हृदय में जरूर प्रकट होंगे। और इसी सरलता ने, इसी प्रेम ने सबको जोड़ा। किसान, व्यापारी, बच्चे, स्त्रियां। हाँ, भिक्षुक तक, हर कोई उनसे जुड़ गया। सबके मन में श्रद्धा जागी। फिर अंत समय आया। हाँ, एक दिन उन्होंने खुद ही घोषणा की। कहा, अब मेरा समय आ गया है, मेरी राधा मुझे बुला रही हैं। लोग दुखी हुए होंगे बहुत। पर उन्होंने सबको समझाया। कहा, शरीर तो नश्वर है, आत्मा का मिलन तो राधा कृष्ण से ही होता है। मैं तो वहीं जा रहा हूं जहां सिर्फ प्रेम है। और फिर उन्होंने अपना अंतिम भजन गाया। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम,
और कहते हैं भजन गाते गाते ही उनका शरीर शांत हो गया। चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान के साथ। जी, जैसे स्वयं राधा रानी उन्हें लेने आई हों। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार यही है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, सिर्फ निष्कलंक प्रेम होता है, निस्वार्थ समर्पण। भगवान को पाने के लिए विद्वान होना या अमीर होना जरूरी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हृदय की पवित्रता चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। जहाँ प्रेम है, जहाँ भक्ति है, वहाँ राधा कृष्ण हमेशा रहते हैं। तो पंडित हरिदास का जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि दिव्यता या ईश्वर का अनुभव वो सिर्फ जटिल पूजा पाठ या ज्ञान से ही नहीं मिलता। हाँ, बल्कि दिल की एक सच्ची सरल पुकार से भी मिल सकता है। तो किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर आस्था और वो जो जुड़ाव होता है उसकी प्रकृति कैसी हो, ये कहानी इस बारे में बहुत कुछ सोचने को देती है।